अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 12 किलोमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक स्क्वायर गार्डन है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 12 किलोमीटर और एरिया उसका फाइंड करना है। तो भाई पेरीमीटर से हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली? हमें तो एरिया के लिए चाहिए होती है साइड, ताकि हम फार्मूला लगा सकें साइड मल्टीप्लाई साइड। तो क्या किया जाएगा कि पहले हम पेरीमीटर को यूज़ करके साइड फाइंड करेंगे, फिर साइड को इस्तेमाल करके एरिया फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो इक्वल होती है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। लेकिन हमारे पास तो पेरीमीटर है 12 किलोमीटर, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, वहां पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो साइड इक्वल हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 4। 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो साइड निकल आई 3 किलोमीटर लंबी। तो साइड निकल आई ना, तो अब आप एरिया फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड है एक 3 किलोमीटर की, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ गया 9 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए स्विमिंग पूल हुज लेंथ इज 18 मीटर। हमें एक स्विमिंग पूल की ब्रेड्थ दी गई है और लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो साथ में हमें एरिया भी दिया हुआ है 198 मीटर स्क्वायर। तो ये अब लेंथ और ब्रेड्थ किसकी होती है? भाई रेक्टेंगल की होती है। तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है। तो आपको याद होना चाहिए उसके लिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। पहले लिखते हैं लेंथ जो दी गई है, ब्रेड्थ हमको फाइंड करनी है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 198 स्क्वायर मीटर। जबकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मालूम है फार्मूले के मुताबिक वो इक्वल होना चाहिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के। इसका मतलब हुआ कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ जो कि एरिया के इक्वल होती है, और एरिया जो कि 198 के इक्वल होता है, तो ये भी 198 के ही इक्वल है। अब आप सिंपली ये करो कि लेंथ की जगह लिख दो लेंथ की वैल्यू। लेंथ कितनी है? 18 मीटर है, तो यहाँ पे 18 लिख दो, मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू 198। नेक्स्ट आप ये देखें कि 18 ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 18 को हम ख़त्म करने के लिए दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे, या समझें कि दोनों तरफ 18 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमें ब्रेड्थ हासिल हो जाएगी 198 ओवर 18। कटिंग कर लें या डिवाइड कर लें, आपकी मर्जी है। हम डिवाइड कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। 18 1 ज़ार 18, 9 माइनस 8 1, फिर 18 बन गया, 18 1 ज़ार 18। तो भाई आंसर आ गया कि ब्रेड्थ जो है वो इक्वल है 11 मीटर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप गार्डन हुज मेजर ऑफ साइड इज 21 मीटर। अब आपको साइड दी गई है स्क्वायर की और आपको एरिया और पेरीमीटर पूछा हुआ है। पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 21। 4 मल्टीप्लाई बाई 21 कितने हो जाएंगे? 21 मल्टीप्लाई 4, 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ार 8, आंसर आ जाएगा 84 मीटर्स। नेक्स्ट है एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड।
तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 21। करते हैं मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, 1 4 4। तो आंसर आ गया 441 स्क्वायर मीटर। यूं हमने एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड रूम इज 36 मीटर। अब आपको एक स्क्वायर शक्ल के कमरे का पेरीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द रूम। उस कमरे में टाइल लगानी है, उस कमरे के फर्श पर हम टाइल लगा रहे हैं और उसका खर्च है 182.5 पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1 स्क्वायर मीटर पर 182.5 रुपीज़ की टाइल्स लगती हैं। तो उस कमरे के टोटल जो फ्लोर है उसके ऊपर कितने की टाइल्स लगेंगी ये फाइंड करो। तो भाई हमें टाइल्स लगानी है जब, तो हमें क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर या एरिया। पेरीमीटर याद करें अब क्या होता है, पेरीमीटर होती है सिर्फ बाउंड्री की लेंथ, मतलब किनारों की लंबाई को हम पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन हमें तो पता करना है कि बीच में टाइल्स कितने की लगेंगी। तो टाइल्स कहाँ लगती हैं, इसका मतलब हुआ कि टाइल्स पेरीमीटर पे नहीं लगेंगी, बल्कि टाइल्स कहाँ लगेंगी, बीच में जगह जो मौजूद है उस पर, यानी एरिया पर। तो हमें एरिया चाहिए, लेकिन हमें तो पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर से हमें पहले साइड फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हम उस साइड को इस्तेमाल करके एरिया फाइंड करेंगे, फिर उस एरिया की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रेट निकाल के। चलिए देखते हैं। तो हम शुरू करेंगे पेरीमीटर से। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया हुआ है 36 मीटर, लेकिन हमें फॉर्मूले से मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दरअसल इक्वल होता है किसके, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड के। जब दो चीजें 36 और 4 मल्टीप्लाई बाय साइड एक ही चीज मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल हैं, तो यहां से हम ये नतीजा निकालते हैं कि ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट 4 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें ताकि हमें साइड की वैल्यू पता चल जाए। साइड डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो आंसर आ गया 9 मीटर्स। तो साइड जो है स्क्वायर शेप रूम की वो 9 मीटर्स की है। तो भाई अब उसका हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू 81 स्क्वायर मीटर। अब हम फाइंड कर चुके इस रूम का एरिया। अब हमें पता करनी है कॉस्ट। कॉस्ट एक स्क्वायर मीटर पे आती है 182.5 रुपीज। कॉस्ट फॉर 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 182.5 रुपीज। लेकिन हमें तो 81 स्क्वायर मीटर पे लगाना है ना, तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है 81 स्क्वायर मीटर के लिए। तो हम 182.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 81 से। चलिए जी करते हैं। 182.5 मल्टीप्लाई बाई 81, ये हो जा रहा है 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 8 5 जा 40, 0 लगा 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20, 0 लगा 2 कैरी, 8 8 जा 64 and 2 64 into 66, 6 लगा, फिर 6 कैरी, 8 1 जा 8 and 6 14, 5 2 8 6 plus 1 7 4 and 1। एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दें, तो भाई हमारा आंसर होना चाहिए 14,782.5 रुपीज। रीचेक करें मल्टीप्लिकेशन को। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 8 5 जा 40, 0 लगा 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20, 0 लगा 2 कैरी, 8 8 जा 64 and 2 66, 6 लगा 6 कैरी, 8 1 जा 8 and 6 14। तो भाई यूं हम उस कमरे के फर्श के लिए जो टाइलें दरकार है उनकी कीमत पता कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹150 पर स्क्वायर मीटर हुज लेंथ इज 33 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 22 मीटर। अभी यहां तक एक पार्ट इस क्वेश्चन का मुकम्मल हो जाता है। क्या कि हमें कॉस्ट पता करनी है प्लेग्राउंड को लेवल करने की। तो भाई प्लेग्राउंड को लेवल करना है तो आपने जाहिर है उसके बाउंड्री के बीच का इलाका लेवल करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना चाहिए? एरिया। तो हमें एरिया फाइंड करना है और उसके लिए फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा पार्ट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंस लगानी है, बाड़ लगानी है, चार दीवारी के साथ साथ लगाते हैं, दीवारों पर लगाई जाती है बाड़ या फेंस, तो वो लगानी है प्लेग्राउंड पर एट द रेट ₹100 पर मीटर। तो अब हमें दूसरी चीज मतलब पेरीमीटर फाइंड करनी पड़ेगी और फिर उसके लिए जो है फेंसिंग की कॉस्ट भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है और उसके बाद फिर एरिया के लिए कॉस्ट फाइंड करनी है लेवलिंग की और पेरीमीटर के लिए कॉस्ट फाइंड करनी है फेंसिंग की। चलिए पहले हम एरिया से स्टार्ट लेते हैं। तो लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड जो हमें दी गई है वो है 33 मीटर और ब्रेड्थ जो हमें दी हुई है दिस इज इक्वल टू 22 मीटर्स। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, यानी 33 मल्टीप्लाई बाई 22। तो ये कितने हो जाएंगे? 2 3 the 6, 2 3 the 6, and again 2 3 the 6, 2 3 the 6, 6 12 6 1 7। तो भाई 726 स्क्वायर मीटर का एरिया है उस रेक्टेंगल का। अब हमें क्या करना है? हमें कॉस्ट फाइंड करनी है उसको जो है लेवल कराने की। तो लेवल कराने की कॉस्ट है 150 रुपीज़ एक स्क्वायर मीटर के लिए। तो 726 स्क्वायर मीटर के लिए हमें कितने रुपए लगाना पड़ेंगे हम ये फाइंड करेंगे। Cost of leveling for 1 square meter, this is equal to 150 rupees. Cost of leveling for 726 square meter, this is equal to 150 multiply by 726। जी मल्टीप्लाई करते हैं, 726 मल्टीप्लाई बाय 150, 0 0 0। फिर अगेन 5 से 5 6 30, 0 लगा, 3 कैरी 5 2 10 और 3 13, 3 लगा, 1 कैरी 5 7 35 and 1 36। Again 1 6 6, 1 2 2 and 1 7 7, 0 0 9 8 and 10, 10,000 बल्कि 108,900 रुपीज़, 1,08,900 रुपये उस प्लेग्राउंड को लेवल करने पे खर्च आएगा। अब हमने करानी है उसके ऊपर फेंसिंग। फेंसिंग कराने के लिए हमें चाहिए उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितनी हो जाती है 33 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 22, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 55। टू 5 30, 2 5 10, 0 लगा, 1 कैरी, 2 5 10 1 11। तो भाई 110 मीटर उस रेक्टेंगल का टोटल पेरीमीटर है।
तो अब हमें पता चलाना है कि उस पे फेंसिंग की कॉस्ट कितनी होगी 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। कॉस्ट फॉर 1 मीटर फेंस कितनी है 100 रुपीज। तो भाई कॉस्ट फॉर 110 मीटर फेंस कितनी हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 110। वो आपको पता होना चाहिए कि 110 या 1000 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे नंबर के आगे उनके जीरोस लगा देते हैं। तो 110 के आगे 100 के 2 जीरोस लगा दिए जाएंगे, उनको 110 के आगे यहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 11,000 रुपीज़। तो भाई 11,000 रुपीज़ की वो फेंस लगेगी। बस भाई आज के लिए यही क्वेश्चन है, इनको रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।